ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया बहुत तेज और आकर्षक है। जल्दी अमीर बनने और पैसों की आजादी के वादे सभी तरह के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हों या नए उत्साही लोग। इस हाई स्टेक्स और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वाले माहौल में एक नया प्लेटफॉर्म आया जिसने ट्रेडिंग गेम में रेवोल्यूशन लाने का वादा किया, बॉटब्रो। बॉटब्रो बड़े बड़े दावों और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ सीन पर आया। इसने ट्रेडिंग के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच का दावा किया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स की पावर का इस्तेमाल करता था। बॉटब्रो ने दावा किया कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकती है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकती है और बिजली की स्पीड और प्रिसीजन के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकती है, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। प्लेटफॉर्म का स्लीक इंटरफेस और यूजर फ्रेंडली डिजाइन ने इसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया, जिससे कई तरह के इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए। बॉटब्रो ने ट्रेडिंग को डेमोक्रेटाइज करने का वादा किया, इसे हर उस व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल बनाया जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और अपनी वेल्थ बढ़ाने की इच्छा है। हाई रिटर्न्स और मिनिमल एफर्ट के अपने वादों के साथ बॉटब्रो ने जल्दी ही ट्रैक्शन गेन कर ली और एक ग्रोइंग यूजर बेस को अट्रैक्ट किया जो इसके इनोवेटिव अप्रोच का फायदा उठाना चाहता था। हालांकि इस सीमिंगली रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म की सरफेस के नीचे दिखावे में क्रैक्स थी। जैसे जैसे बॉटब्रो की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे चिंता की विस्पर्स भी बढ़ी। अर्ली अडॉप्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने रेड फ्लैग्स उठाना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म की लेजिटिमेसी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। ये कंसर्न्स बस आइसबर्ग की टिप साबित होंगी, क्योंकि बॉटब्रो के ऑपरेशंस पर करीब से नजर डालने पर जल्द ही धोखे और फाइनेंशियल फ्रॉड का जाल सामने आएगा। बॉटब्रो की अपील के केंद्र में इसका सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग मॉडल था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स पर हेविली रिलाई करता था। प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स को सुपीरियर रिटर्न्स देने के लिए इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की पावर का इस्तेमाल करने का वादा किया। असल में बॉटब्रो ने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के इमोशनल और टाइम कंज्यूमिंग पहलुओं को हटाने का दावा किया, उन्हें मशीन्स की कोल्ड कैलकुलेटेड एफिशिएंसी से रिप्लेस किया। ये सपोजिटली कैसे काम करता था? यूजर्स अपने बॉटब्रो अकाउंट्स में फंड्स डिपॉजिट करते थे, जिससे प्लेटफॉर्म के एआई पावर्ड ट्रेडिंग बॉट्स को उनकी तरफ से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने का एक्सेस मिलता था। बॉटब्रो के अनुसार इन बॉट्स को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के साथ प्रोग्राम किया गया था जो वास्ट अमाउंट्स ऑफ मार्केट डेटा को एनालाइज करने, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और अनमैच्ड स्पीड और एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में केपेबल थे। बॉटब्रो ने तर्क दिया कि इस ऑटोमेटेड अप्रोच ने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग मेथड्स के मुकाबले कई एडवांटेजेस ऑफर किए। सबसे पहले इसने यूजर्स को कॉन्स्टेंटली मार्केट्स मॉनिटर करने की जरूरत को खत्म कर दिया, उनका टाइम फ्री कर दिया और इमोशनल डिसीजन मेकिंग के रिस्क को कम कर दिया। दूसरा, प्लेटफॉर्म के एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स सपोजिटली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने में केपेबल थे, जिन्हें ह्यूमंस के लिए स्पॉट करना इम्पॉसिबल होता, जिसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टर्स के लिए हायर रिटर्न्स मिलते। हालांकि बॉटब्रो के ऑपरेशंस की ओपेसिटी ने इन क्लेम्स को वेरीफाई करना मुश्किल बना दिया, जबकि प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेकिन इसके एआई एल्गोरिथम्स के इनर वर्किंग सीक्रेसी में श्राउडेड रहे। ट्रांसपेरेंसी की इस कमी ने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच कंसर्न्स पैदा की, जिन्होंने बॉटब्रो के ट्रेडिंग मॉडल की ट्रू एफिकेसी और इसके लॉफ्टी प्रोमिसेस को पूरा करने की एबिलिटी पर सवाल उठाया। जैसे जैसे बॉटब्रो ने पॉपुलैरिटी हासिल की और एक ग्रोइंग यूजर बेस को अट्रैक्ट किया, इसकी लेजिटिमेसी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में कंसर्न सरफेस होने लगी। अर्ली अडॉप्टर्स और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने रेड फ्लैग्स नोटिस किए, जिससे प्लेटफॉर्म के ट्रू नेचर और एथिकल प्रैक्टिसेस के प्रति इसकी कमिटमेंट पर डाउट्स पैदा हुए। सबसे ग्लेयरिंग रेड फ्लैग्स में से एक बॉटब्रो के पास रेगुलेटरी लाइसेंसेस का लैक था। लेजिटिमेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के विपरीत जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज की वॉचफुल आई के तहत ऑपरेट करते हैं, बॉटब्रो एक रेगुलेटरी ग्रे एरिया में ऑपरेट करता हुआ दिखाई दिया। ओवरसाइट की इस कमी ने प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी और यूजर्स फंड्स की सेफ्टी के बारे में कंसर्न्स पैदा की। एक और रेड फ्लैग विथड्रॉल डिफिकल्टीज के बारे में यूजर कंप्लेंट्स की बढ़ती संख्या थी। यूजर्स ने प्लेटफॉर्म से अपने फंड्स विथड्रॉ करते समय डिलेज, टेक्निकल इश्यूज और यहां तक कि आउटराइट रिजेक्शंस एक्सपीरियंस करने की रिपोर्ट की। इन डिफिकल्टीज ने इस सस्पिशन को बढ़ावा दिया कि बॉटब्रो एक पोंजी स्कीम के रूप में ऑपरेट कर रहा होगा,
न्यू इन्वेस्टर्स के फंड्स का इस्तेमाल अर्लियर इन्वेस्टर्स को पे ऑफ करने के लिए कर रहा होगा, जबकि ज्यादातर पैसा अपने पास रख रहा होगा। इसके अलावा बॉटब्रो के मार्केटिंग टैक्टिक्स ने आईब्राउज रेज किए। प्लेटफॉर्म एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स और रेफरल प्रोग्राम्स पर हेविली रिलाई करता था, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा करता था और यूजर्स को न्यू इन्वेस्टर्स रिक्रूट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता था। ट्रांसपेरेंट और रिलायबल ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करने के बजाय रिक्रूटमेंट पर यह एम्फेसिस सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के बजाय रैपिड ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करता हुआ दिखाई दिया, जिससे प्लेटफॉर्म की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और कंसर्न्स पैदा हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे अक्सर ईडी कहा जाता है, ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एड्रेस करने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। पिछले कुछ महीनों में एजेंसी कई हाई प्रोफाइल केसेस की एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड शामिल है। उनके एक्शंस के कारण कई अरेस्ट्स हुई हैं और लाखों की एसेट्स सीज की गई हैं। इस क्रैकडाउन को सिस्टम में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एक मेजर मूव के रूप में देखा जा रहा है। ईडी के एफर्ट्स, जबकि कभी कभी कंट्रोवर्शियल होते हैं, देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। चौधरी परिवार, जो अपनी ऑपुलेंट लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, अक्सर स्पॉटलाइट में रहा है। फाइनेंशियल फ्रॉड से उनका कनेक्शन कई लोगों के लिए आईब्राउ रेज कर रहा है, लेकिन असल में उन्हें इन एलिगेशंस से क्या जोड़ता है? आइए उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स के इंट्रिकेट वेब में डीपर डेल्व करें और दिखावे के पीछे की सच्चाई को अनकवर करें। फाइनेंशियल फ्रॉड सिर्फ नंबर्स और मनी के बारे में नहीं है, यह लोगों, परिवारों और डिसरप्टेड लाइव्स के बारे में है। विक्टिम्स पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल टोल डेवास्टेटिंग हो सकता है। कल्पना कीजिए कि रातों रात अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खो दें। ऐसे स्कैम्स का रिपल इफेक्ट ब्रोकन होम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज और कुछ ट्रैजिक केसेस में जान भी जा सकती है। यह इन क्राइम्स के पीछे रियल ह्यूमन कॉस्ट का एक स्टार्क रिमाइंडर है। ऑनलाइन ट्रेडिंग इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, लेकिन इसके साथ सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी आते हैं। न्यूकमर्स के लिए डिजिटल लैंडस्केप ओवरवेलमिंग हो सकता है। मार्केट के बारे में खुद को एजुकेट करना, प्लेटफॉर्म्स को समझना और पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को रिकॉग्नाइज करना क्रूशियल है। याद रखें, अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो शायद ऐसा ही है। इन्फॉर्म्ड रहें, कॉशियस रहें और हमेशा अपने सोर्सेज को डबल चेक करें। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में विजिलेंस पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैमर्स इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और उनके टैक्टिक्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। हमेशा सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए लुक आउट पर रहे। रेगुलरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉनिटर करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें और कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली शेयर न करें। विजिलेंट रहकर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होने से बचा सकते हैं।